यसु अलमसीह के बाबरकत जलाली फ़तहमंद और अज़ीम नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने एक और मौका हमें दिया, एक और दिन हमें दिया ताकि हम उसकी हजूरी में आएँ, उसके आइन और उसके कवानीन सीखें, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि ये इस ज़मीन पर एक दौड़ है और ईमान की दौड़ है, और इस दौड़ में जीतने के लिए ज़रूरी है कि खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। जब तक खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तब तक इस दौड़ में जो है जीत जो है वो नामुमकिन बात है। और कलाम की बात करें तो कलाम यसु अलमसीह के मुँह की बातें, यसु अलमसीह की सोच है, उसके मुँह की मीठी और शीरी बातें हैं जिनके अंदर ज़िंदगी है, जिनके अंदर नजात है, जिनके अंदर बरकत है, जिनके अंदर फतह है और तसल्ली है और इत्मीनान है। और वो खुदा का कलाम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो नबियों और रसूलों के वसीला से हम तक पहुँचा, जिसको रूहुल कुद्स के वसीला से जो है तहरीर करवाया गया, लिखवाया गया। हालेलुया। तो जिस तरह के इंसान खुदा के साथ चलना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को इस ज़मीन पर जो है अच्छे अमाल के साथ, अच्छे कामों के साथ, अच्छे रवैये के साथ जो है वो अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन जब तक कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं है, कोई भी अच्छे अमाल या अच्छा काम जो है वो उसके लिए करना नामुमकिन बात है। आमीन। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने एक और हमें दिन दिया है कि हम उसके कलाम के मुताबिक जो है चलने के लिए उसके आइन, उसके कवानीन जो है वो सीखे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैं आपके चंद मिनट्स लूँगा और मैं ईमान रखता हूँ कि ये चंद बातें आपके लिए जो है वो तरक्की का बायस है, नजात का बायस है, बरकत का बायस है। जहाँ पर ये लिखा है कि मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताहत नहीं रहे। और अब यहाँ पर आप सुन लें कि अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी कि हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तो फिरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुगस, नशाबाजी, नाचरंग और इनकी मानत। इनकी बाबत मैं तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर खुदा की बरकत है। यहाँ पर सीधी सीधी बातें हैं, साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर खुदा के बंदा ने वो तमाम बातें जो हैं वो हाईलाइट कर दी हैं। एक एक बात मैंने भी आपके साथ शेयर कर दी है कि खुद बेसिकली इस ज़मीन पर इंसान अच्छे काम, अच्छे अमाल इसलिए करता है कि मैं खुदा की बादशाही में दाखिल हूँ। और अच्छे काम ना कि मैं ये कहूँ कि जो है खैरात करना, सखावत करना और ये सब कुछ करना और अपने अपने बातन को पाक ना करना यीशु मसीह के लहू के वसीला से, और यीशु मसीह को कबूल ना करना। ये अगर निजात जो है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि निजात स्पेशली जो है वो यीशु अल मसीह के नाम पर ईमान लाने और बपतिस्मा लेने से है। और बग़ैर निजात के ऐसे कोई भी काम करना जिनसे आप अपने आप को पाक करते हैं, जिस तरह के एग्जाम्पल ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपना जो कारोबार है, उनका कारोबार जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होता, इंजील के मुताबिक नहीं होता, खुदा का हजूर पसंदीदा नहीं होता, और वो उस कारोबार से थोड़ा रुपया पैसा लेकर वो खुदा के लिए, खुदा के नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि खुदा हमें बरकत दे और हमारा रुपया पैसा जो दूसरा है हमने कमाया है वो जो है वो पाक हो सके। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर चंद बातें जो हमने पढ़ी हैं। अब जिस्म के काम, जिस्म के
हमने ये भी सीखा है कि रूह और जिस्म जो है ये दोनों दोनों एक दूसरे की मुखालिफ सिमत पर चलते हैं। रूह जो है ये खुदा की बादशाही में जाना चाहती है और जिस्म जो है ये आपको मौत की तरफ लेकर जाना चाहता है। अब फैसला इंसान के हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। आप जिस्म के काम करते हैं या रूह के काम करते हैं। आमीन। और जिस्म के काम ये है कि पहले काम है कि हरामकारी। हरामकारी अब ये नहीं है कि ज़ना करना ही है या बुरी नज़र से देखना ही है, बल्कि जादूगरी को, बुत परस्ती को, गैर मबूद को पूजना भी हरामकारी कहा गया है। अब ये देखें कि एक साइड पे बंदा देगें दे रहा है, एक साइड पे रुपया पैसा हदिये दे रहा है और दूसरी साइड पर गैर मबूदों के पास जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ की बात ये हमें समझ में आती है कि कहाँ किस पोर्शन में देखा जाता है कि बंदा जो है वो खुदा के, इंसान जो है वो खुदा के साथ मुखलिस होकर चल रहा है। यहाँ पर वो हदिये भी दे रहा है, देगें भी दे रहा है और गैर मबूदों के पास भी जा रहा है। और जिस्म का काम ये है, ये हरामकारी है। और ये जिस्म जो है ये लेकर जाता है वहाँ पर कि गैर मबूद के आगे झुकना जो है, वो गैर मबूद की बात करूँ तो खुदा तआला की ज़ाते अक़दस के अलावा किसी माबूद को सिजदा करना ये हरामकारी है। और मैंने उन लोगों को देखा है, उनको पर्सनली मैं जानता हूँ कि जो चर्चिज़ में भी जाते हैं, हदिया जात भी देते हैं और गैर मबूदों के पास भी जाते हैं ताकि शॉर्टकट मारें, ताकि उनको शिफा मिल जाए, उनके मसाइल का हल हो जाए, उनकी गुर्बत चली जाए, उनकी तंग दस्ती चली जाए, उनकी बेऔलादी चली जाए। तो वो शॉर्टकट मार के फिर जो है वो अपने जो है वो प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हैं। जो गैर मबूदों के आगे झुकना और इसको शॉर्टकट कहा गया है। तो शॉर्टकट में आप जानते हैं कि हमेशा जो है एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में हलाकत हो सकती है, हेड इंजरी हो सकती है, हड्डी टूट सकती है, पसली टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, हलाकत हो सकती है, मुकम्मल तौर पर डेड हो सकता है इंसान। तो शॉर्टकट मारने से बेस्ट ये है कि बजाय परचून की दुकानों पे जाने के बजाय थोक की दुकान पर चले जाएं, जहाँ से बरकत जो है वो कलाम में लिखा है कि वो नाप कर नहीं देता, वो वसी पैमाने के साथ, क्योंकि वो बादशाह है और उसके इलाही ख़जाना में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करना है और उसी पर ईमान रखना है। और दुनिया के दुख हों, परेशानी हो, घाटे हों, मुनाफे हों, वही खुदा रहे। बात सिर्फ इतनी है। जब हम हमारा आधा ईमान जो है वो गैर मबूदों पर होता है और हमारा ये भी ईमान होता है कि यीशु मसीह ज़िंदा खुदा का इकलौता बेटा है, तो गौर से सुने। यकूब रसूल के ख़त में लिखा है कि ऐ निकम्मे आदमी, अगर तू खुदा पर ईमान रखता है तो कोई बड़ा काम नहीं करता। खुदा पर तो इब्लीस भी ईमान रखता, शयातीन भी ईमान रखते, थरथराते और कांपते हैं। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अगर कोई ईमान रखता है कि यीशु खुदा का बेटा है, वहाँ पर इब्लीस के और हमारे ईमान में फ़र्क होना चाहिए। इब्लीस बस ईमान रखता है कि वो खुदा का बेटा है, लेकिन मुझे और आपको साथ साथ ईमान के अमल करना भी ज़रूरी है। इब्लीस बस ईमान रखता है, अमल नहीं करता, लेकिन हमें ईमान भी रखना है और अमल भी करना है। और अमल यही है कि जिस तरह पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं अपने बदन को मारता और कूटता और इसे काबू में रखता हूँ। क्यों मारता और कूटता और काबू में रखता हूँ? कि मेरा जिस्म जो मौत की तरफ लेकर जाना चाहता है, मैं इसको मारता हूँ, इसको कूटता हूँ, इसे काबू में रखता हूँ ताकि ये मौत की तरफ ना जा सके। हालेलुया। तो सबसे पहली बात जो हरामकारी है, हरामकारी मैंने फिर दोबारा कहूँ कि ये ज़नाकारी तक महदूद नहीं है, बल्कि ये गैर मबूदों को पूजने में भी जो है ये शामिल है।
تو اس سے اجتناب کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ اگر خدا کی بادشاہی میں جانا ہے، خدا ایک ہے، اگر دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، تو ڈونٹ وری، یہ تھوڑی دیر کے ہیں، یہ سدا آپ کے ساتھ نہیں رہنے۔ تو اپنے خدا کو موقع دیجئے، اپنے خدا کو، جس طرح ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کا تھوڑا سا وقت اور میں 2 منٹس بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہم ایوب نبی کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، جسے ایوب صابر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اہل مشرق میں امیر ترین شخص تھا اور راست باز بھی تھا، اور یہاں تک کہ خدا اس پر فخر بھی کرتا ہے۔ فخر خدا خود کہتا ہے، ابلیس کو کہتا ہے، شیطان کو کہتا ہے کہ تو نے میرے بندہ ایوب کا حال دیکھا ہے، وہ پوری مشرق کی زمین پر جو ہے راست باز بندہ ہے، اور آپ کو پتہ اس کا سب کچھ چلا گیا، یہاں تک کہ باڈی میں کیڑے تک پڑ گئے، لیکن خدا کے بندے نے، اس کی حالت تک بیوی نے جو ہے وہ یہاں تک اسے ابھارنے کی کوشش کی، اکسانے کی کوشش کی کہ اپنے خدا پر لعنت کر، پھر بھی اس نے اپنے خدا پر لعنت نہیں کی، بلکہ اس نے صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے، ایسے تمام حالاتوں کو اس نے برداشت کیا۔ اس نے ایک بھی بات میں خدا پر لعنت نہیں کی، خدا کی تکفیر نہیں کی، بلکہ وہ اڑا اور کھڑا رہا اپنے ایمان میں، اور اس کے بہاف پر کیا ہوا؟ خدا نے اسے دگنا دیا، جتنا اس کا گیا تھا خدا نے دگنا دیا۔ اور ایمانداروں، خدا کے لوگوں، یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگوں، میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں کہ فقط ایمان مت رکھو، بلکہ ایمان میں اڑے اور کھڑے رہو۔ اور اگر آپ کا آج آپ کا 10 روپے کا لاس ہوا ہے، آپ کا 100 روپے کا لاس ہوا ہے، تو خدا آپ کو 200 روپے دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ آپ کا 10,000 کا ہوا ہے، خدا 20,000 دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ مت جو ہے حرام کاری میں پڑھو، مت غیر معبودوں کے پاس جاؤ۔ ہمارا معبود ایسا ہے جو سنتا ہے، بولتا ہے، چھوتا ہے اور جواب دیتا ہے، وہی بناتا، پورا کرتا اور قائم کرتا ہے، جس کا نام یہوہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا معبود نہیں ہے جو بولے، جواب دے، کریشن کرے۔ ہاللیلویہ۔ تو آج خدا آپ اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آپ کو محفوظ رکھے۔ کوئی بات نہیں ہے، میں ایسے لوگوں کو اس لیے میں نے نام نہیں لینے کی کوشش کروں گا، میں نے اس لیے کہا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو کہ جو چرچز کا بھی حصہ ہے اور غیر معبودوں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ ان کے لیے شرم کی بات ہے، ان کے لیے جو ہے یہ کرب کی بات ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ جو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کا غم بڑھ جائے گا، گھٹے گا نہیں ہے۔ بے شک وہ شارٹ کٹ مار رہے ہیں، اور شارٹ کٹ میں نے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہی ہوتا ہے، شارٹ کٹ میں حادثات ہوتے ہیں۔ تو خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھ کر اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو جو ہے وہ محفوظ کرے، اور آپ کے ایمان کی نشو و نما ہو، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔